क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ये मेकअप खराब हो गया इसलिए? आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। मुझ पे इतना भरोसा था और मैंने आपका भरोसा ही तोड़ दिया। किसने कहा तुमने मेरा भरोसा तोड़ा? इनफैक्ट तुमने तो मेरा भरोसा कायम रखा। मुझे पता था तुम ये नहीं कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी परवरिश इतनी स्ट्रांग है कि मुझे पता था कि तुम अपने आप को नहीं बदल पाओ। तो मेरा भरोसा टूटा कैसे? इनफैक्ट वो तो और भी स्ट्रांग हो गया। और सच बताओ तो मैंने ये सब तुम्हें बदलने के लिए नहीं की, मैं बस लोगों की सोच बदलना चाह रहा था। इन तुम इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी क्यूट हो, इतनी सच्ची हो कि अब तुम्हें बदलने का मन नहीं कर। क्यों मैं तुम्हें किसी और की तरह बदलूं? तुम जैसी हो वैसी मस्त। You know, you're the truest girl I've met. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाय अभी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ, मैंने यूं जोर से चिल्लाया इसलिए ना। नहीं, तुम सामने जो आ गई। You know, you have that effect on people, ना? क्या मतलब? कुछ नहीं। ओके, वो सब छोड़ो। वो कहाँ है? वो क्या? लाई नहीं तुम? क्या नहीं लाया मैं? अरे मेरी ड्रेसेस, हम शॉपिंग में साथ पे गए थे ना। हाँ, वो ड्रेसेस, वो तो तुमने वो शॉप में ही छोड़ दी थी ना ऑल्टरेशन के लिए, तो ऑल्टर हो रही होगी वो ड्रेस। हाँ आई नो, पर मैंने वहां पे फोन किया था तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऑलरेडी ड्रेसेस लेके निकल चुकी हो। मैंने ले ली? हाँ। तो अगर मैंने ले ली तो वो है का? अभी? अरे हाँ, वो मैंने जाकर वो ड्रेसेस कलेक्ट की थी, उसके बाद मुझे ऑफिस से फोन आया था ना कि बहुत जरूरी काम है, ऑफिस आ जाओ। तो मैं ऑफिस उस काम से गया और ड्रेसेस लेना भूल ही गया। भूल गए? हाँ देखो ना कितना इडियट हूँ मैं, ड्रेसेस भूल गया और फाइल ले आया। तुम्हारे हाथ में फाइल्स भी नहीं? गाड़ी में ना। तो ड्रेस कहाँ है? वो तो ऑफिस में। तो अरे तुम छोड़ो ना, मैं कल ड्रेस ले आऊंगा। ओके? कल? कल क्यों? रॉबिन को अभी भेज देते ना, वो अभी लेके आ जाएगा। अरे नहीं, तुम पागल हो गई, रॉबिन को क्यों भेजोगी तुम? वो क्या है, अगर तुम रॉबिन को भेजोगी और इधर उधर हो गया तो तुम मुझे ही डांटोगी ना। पर अभी वो ड्रेसेस मुझे आलिया को दिखानी थी। अरे कौन से एक दिन में रंग उतर आएगा, कल दिखा लेना। हाँ? ओके, बाय। बच गया। भी से शक हो जाता ना तो मुझे अभी के अभी ऑफिस ले चलती। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले अभी ने कहा कि ड्रेसेस ऑल्ट्रेशन में, फिर कहा कि ऑफिस में। चक्कर क्या है ये? कहीं अभी प्रज्ञा के साथ मिलके कोई नया सीन तो क्रिएट नहीं कर रहा? नहीं, ये तो मैं नहीं पहन सकती, कभी नहीं पहन सकती। Are you sure? तुम्हारे अभी सर के कैबिन में कोई शॉपिंग बैग्स नहीं है? ओके। और आलिया मैम के कैबिन में? ओके, थैंक यू। अभी के कैबिन में तो कोई शॉपिंग बैग्स नहीं है। मतलब अभी मुझसे झूठ बोल रहा था। उसकी शक्ल ही बता रही थी जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। पहले तो वो मेरे साथ शॉपिंग करने आया, जो कि कभी जाता नहीं, और फिर शॉपिंग में इतना इंटरेस्ट ले रहा था जो वो कभी नहीं लेता। मतलब मैं जो शक कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, और उसे यकीन में बदलने के लिए मुझे जाके खुद चेक करना होगा। तुम इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म भी ले लोगी ना
कभी मुझ जैसी कभी नहीं बन पाओगी। हाँ, लेकिन नौकरानी जरूर बनोगी। तुमने सुना नहीं, रॉकी ने भी क्या कहा था कि नौकरानी लगती हो तुम, नौकरानी। बस अब यही बात मैं अभी के मुंह से सुनना चाहती हूँ। एंड डोंट वरी, वो दिन भी दूर नहीं है जब अभी तुम्हें नौकरानी कहेगा, और ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो। इसीलिए तो अपनी ये बहन जी टाइप की इमेज से बाहर निकल के मुझ जैसे बनने का ट्राई कर रही हो। लेकिन पता है क्या है, तुमने वो कहावत सुनी है ना कि कौवा मोर का पंख क्यों ना लगा ले लेकिन मोर नहीं बन पाता? वैसे ही तुम मुझ जैसी कभी नहीं बन पाओगी। इसलिए कहती हूँ कि अभी के सपने देखना बंद कर लो, क्योंकि तुम उसके साथ रहने तो क्या, साथ खड़ी रहने के लायक नहीं हो। उसके साथ मैं अच्छी लगती हूँ, और इसीलिए वो मुझसे शादी कर रहा है, ना कि तुमसे। वो तुम्हें मानता तो बहुत है, दोस्त मानता है, रिस्पेक्ट करता है, लेकिन तुमने ये भी सुना होगा कि जूते चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उसे हाथ में उठा के कभी नहीं चलते, उनकी जगह पाँव में ही होती है। और वैसे ही तुम हो। You know what? तुम जिस लेवल पे हो ना, उसी लेवल पे रहो और उसी में खुश रहो, क्योंकि अभी तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, और ना ही तुमसे शादी करेगा, क्योंकि वो मुझसे शादी कर रहा है। और शायद तुम भूल रही है तो तुम्हें याद दिला दूं, कल हमारी बैचलर्स पार्टी है, हाई क्लास पार्टी, सारे रिच लोग आएंगे। तो भूल से भी ना तुम वहां पे मत चली आना, क्योंकि वहां पे नौकर भी है ना तुमसे ज्यादा क्लास वाले होंगे। यू नो व्हाट आई मीन? वैसे तो तुम इनवाइटेड नहीं हो, पर फिर भी कोई बहाना करके मत चली आना, क्योंकि अगर तुम आ गई और तुम्हारी वजह से मेरे किसी गेस्ट या किसी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें इतना जलील करूंगी, तुम सोसाइटी में निकलने के लायक नहीं रहोगी। और ये बात तुम समझ जाओ तो अच्छा है बहन जी। और कितना नीचे गिरेगी तू? अरे रैंप पे तो बड़ी वॉक करी है, अब जरा जमीन पे भी चलना सीख ले। प्रज्ञा की शक्ल देखने लायक थी, एंड आई एम श्योर अगर वो अपने मेकओवर से थोड़ी भी खुश होती तो वो मुझे जवाब जरूर देती, पर नहीं, उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। जब मैं प्रज्ञा से मिली ना तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। तो इसका मतलब है उसने भाई की तरह हार मान ली? हाँ, हार तो माननी थी, और कोई ऑप्शन भी कहाँ था। लेकिन ये पूरब ये सारी जंग अकेले जीतना चाहता है। चलो ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो, होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि वैसे भी प्रज्ञा की शक्ल पे साफ साफ लिखा हुआ था कि वो हार चुकी है। उसकी शक्ल पे लिखा हुआ था कि वो खुद के लायक नहीं, और जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है वो किसी और के दिल में क्या जगह बनाएगा। यू नो, आई थिंक अब वो मुझ जैसी बनना भी पसंद नहीं करेगी, एंड यू नो व्हाट, वो शायद पार्टी में भी नहीं आएगी। और तुम ये भी देखोगे कि अभी मेरे साथ पार्टी करेगा और तुम्हें आके ये बताएगा कि वो मेरा हो चुका है। चले आलिया, चल के पार्टी की तैयारी करते हैं। Oh wait a minute. You mean to say हमारी जीत की सेलिब्रेशन करते हैं? हाँ, कुछ भी कह लो, मतलब तो एक ही है, राइट पूरब? Bye पूरब. See you in the party. ये तनु दी के पास क्या करके आई? प्रज्ञा कहाँ है? वो तेरे साथ नहीं है? यार मैंने उसे बहुत फोन किया लेकिन उसने कोई फोन पिक नहीं किया। सर, उससे मेरा फोन भी नहीं उठाया। कहाँ गई होगी?
मिस्टर एंड मिसेस पांडे। हेलो, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यार पूरा प्रज्ञा किसी मुसीबत में तो नहीं है? उसने तेरा फोन भी नहीं उठाया, मेरा भी नहीं उठाया। आज तक उसने कभी ऐसा नहीं किया है। आप दोनों इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? वो आलिया, प्रज्ञा आने वाली थी। प्रज्ञा पता नहीं। आप प्रज्ञा प्रज्ञा कर रहे हैं आप? I mean, नहीं आई एक तरीके से अच्छा ही है ना। पार्टी में आके क्या करेगी? या अभी वो यहाँ बैठ के क्या करेगी? I mean, इस पार्टी की थीम भी वेस्टर्न है और प्रज्ञा तो वेस्टर्न पहनती नहीं है, सो आई थिंक उसे यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए। राइट आलिया? एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ कि वो नहीं आई। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है वो यहाँ पर, यू नो, आउट ऑफ प्लेस। डोंट यू थिंक सो भाई? आई गेस यू राइट। शायद वो अनकंफर्टेबल फील कर। भाई ऐसा कौन है पार्टी में जिसके आते ही इतना साइलेंस हो गया? किसी सेलिब्रिटी को तो नहीं बुलाया आपने? और वो आपकी सुपर मॉडल फ्रेंड या पीसी को तो नहीं बुलाया? पीसी? प्रियंका चोपड़ा स्टूपिड। ओ पीसी। तभी मैं सोचूं लोग मुझे छोड़ के उसे क्यों देख रहे हैं। अभी अगर तुम किसी सेलिब्रिटी को बुला रहे थे पार्टी में तो एटलीस्ट मुझे तो बता देते, कम से कम अच्छे से वेलकम तो करते। तुम्हें बताने के लिए मुझे पता होना चाहिए। जब मुझे नहीं पता तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ये है कौन? पूरा ये पता है कौन है? पता नहीं यार, लेकिन जो भी है पार्टी में आते ही आग लगा दी इसने। भाई तू एक काम कर, फायर ब्रिगेड बुलवा ले। अरे उससे तो मैं बुला लूंगा, ये तो पता लगा लो कि ये है कौन। ये तो ऐसी लड़की है जिसे हर लड़का अपनी माँ से मिलवाना चाहेगा यार। और अपनी बीवी से और गर्लफ्रेंड से तो जरा भी नहीं। आपको मैं कैसी लग रही हूँ ये तो आपकी शक्ल बता रही है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। मैं कैसी लग रही हूँ? यार मैं इसे पूरब के लिए बदलना चाहता था ताकि पूरब इसके अलावा किसी और को ना देखे, पर यहाँ तो मेरी ही नजर इसके ऊपर से नहीं हट रही। कुछ कहा नहीं है आपने? चलिए कुछ मत बोलिए, मेरे साथ डांस तो कर सकते हैं ना? मैं प्लीज हैव अ डांस विथ यू। ये कौन है? ऐसे अजीब से होलिया में कहीं आलिया और तनु के लोग तो नहीं? चुप रखे देखो। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, अभी बताता हूँ। अरे दादी दासी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? देखता नहीं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। इस होलिये में क्या हुआ हमारे इस हुलिये को? हाँ? थीम पार्टी में भी तो सब अलग अलग हुलिये में आते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी ये गेटअप ले लेते हैं। हाँ। अरे दासी, ये कोई थीम पार्टी नहीं है, ये बैचलर पार्टी है। ये यंग लोगों के लिए होती है। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों ना यहाँ वो कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता। पार्टी तो एक बहाना है,
दरअसल हम दोनों मिलके उन दोनों भागड़ बिल्लियों पे नजर रखे हुए हैं कि कहीं वो दोनों कुछ गड़बड़ ना कर दे। हाँ, मतलब कि हम दोनों ने तनु और आलिया की बातें कल सुन ली थी। तनु आलिया को बोल रही थी कि आज वो अभी के साथ कुछ करने वाली है। हम यहाँ आए हैं ये देखने कि तनु अभी के साथ क्या करने वाली है। तो फिर क्या देखा आपने? यहाँ तो हमने उल्टी गंगा बहती देखी है, उल्टी गंगा। अरे तनु अभी के साथ कुछ नहीं करने वाली, हमारी प्रज्ञा अभी के साथ कुछ करने वाली है। अरे वो बला की खूबसूरत लग रही है, रंभा मेनका अप्सरा बनकर आई है। आज तो लगता है अभी की तपस्या भंग होके रहेगी। अरे पूरा बिना छोटे मोटे कपड़े पहने बगैर कैसे कोई इतना हॉट लग सकता है जैसे हमारी प्रज्ञा लग रही है। ये काम तो हमारी प्रज्ञा ही कर सकती है। उसने दिखा दिया है कि असल खूबसूरती किसे कहते हैं। जब दिल साफ होना तो चेहरे पे चमक आ ही जाती है। इसीलिए देख न देख सब लोग उसी को देख रहे हैं, नजर न लग जाए। ऐसा सिर्फ मेरी दी ही कर सकती है। वो सिर्फ तेरी दीदी ही नहीं, हमारी बहू भी है और उसने अपनी मर्यादा का पूरा ख्याल रखा है। ये दीदी। हाँ दादी, आज जाके मुझे लगा कि अभी भी मेरे प्लान का असर पूरी तरह हो चुका है। उसकी शक्ल देख के साफ लगता है कि उसे इस बात से बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रज्ञा दी मेरी गर्लफ्रेंड क्यों है, उसकी क्यों नहीं है। और अब मुझे लगता है कि इस नाटक को खत्म करने का टाइम आ गया है और आज मैं इस नाटक को खत्म कर दूंगा प्रज्ञा दी से अपना ब्रेकअप करके। ओए सच? हाँ सच। आज मुझे लग रहा है तू सच्चा धोखेबाज बॉयफ्रेंड है। जा, तुझे परमिशन दी, जाके अपनी दी के साथ मिलके ये रिलेशन ब्रेक कर दे। जा, दे दी परमिशन। क्यों दे दी? चल, अगर कोई मुझे आलिया और तनु को खत्म करने की परमिशन दे देना तो इस बात की नौबत ही नहीं आती। जबकि सीधी उंगली से निकल सकता है तो टेढ़ी करने की जरूरत क्या है। अरे मरने मारने को छोड़, हमारे अभी और प्रज्ञा एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। बस भगवान करे ऐसे ही एक साथ रहे। ओ भगवान। ओए दीदी, चलो चलते हैं। इन भागड़ बिड़ियों की शक्लें देख देख के थक गए हम। अब चल के हम अपनी प्रज्ञा और अभी के चेहरे देखते हैं खुशी से भरे हुए। देखो तनु, इससे पहले तुम कुछ कहो मैं एक बात बता दूं। मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मुझे काम करने होते हैं और अगर मैं एक बार फोन काट रहा हूं तो दोबारा मत किया करो। और मैं जानता हूं कि इस वक्त भी तुम कहीं बुला रही होगी। बताओ, कहीं बुला रही हो ना? बैचलर पार्टी में। तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, मुझे तुम्हारा काम है। आलिया नहीं है वहाँ पे, उससे ले लो ना हेल्प। अगर मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ तो किसी वजह से कर रही होंगी ना। पिछली बार मैं वहाँ आया था। अरे आया क्या था, मुझे तो इन्वाइट किया गया था और इन्वाइट करने के बाद मेरी इंसल्ट की गई। देखो, मैं एक ही गलती को बार बार नहीं दोहरा था, इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम बार बार मुझे फोन करना बंद करो। देखो निखिल, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ और अकेली भी हूँ। पर आज तुम यहाँ पे नहीं है ना तो दोबारा कभी मत आना। और जो शादी के बाद तुम्हारा अभी से फायदा होने वाला ना, उसे भी तुम भूल जाना। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि तुम अपनी शादी के सपने देखना भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि अगर शादी नहीं होगी तो भी तुम अभी से अपना फायदा नहीं करवा लोगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ पे आके तुमने मेरी अगर हेल्प नहीं की तो तुम्हारी जो नई नई दोस्ती ना अभी के साथ, वो तुम्हारी दोस्ती तोड़वा दूंगी और फिर देखती तुम्हारा एटीट्यूड। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि प्रज्ञा ने कहीं तुम्हारा वापस से गेम तो चौपट नहीं कर दिया? देखो निखिल, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पे आना है तो मतलब आना है, मुझे कुछ नहीं सुनना। जिससे देखो सर पे चढ़ के नाच रहा है मेरे। वो कुछ कह रहा है आपसे। क्या सर, आपको कुछ चाहिए? हाँ, तुम्हारी सबसे ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? सॉरी? तुम्हारी सबसे ब्यूटीफुल आइसक्रीम का नाम क्या है? मतलब सबसे टेस्टी, सबसे गुड लुकिंग आइसक्रीम। सर, बेल्जियम संडे। बेल्जियम संडे, आई लव बेल्जियम संडे। और संडे के दिन आइसक्रीम संडे खाने का मजा ही कुछ और होता है। आई लव बेल्जियम संडे। ओके सर।
क्यों? और सर मैम के लिए? She'll have the same. नहीं, मैं संडे को आइसक्रीम संडे नहीं खाती। आपके पास स्टिक वाली आइसक्रीम है क्या? मैम स्टिक आइसक्रीम? हाँ, आपने खाई होगी ना बचपन में। मैम खाई तो थी, बट यूजुअली हम वो आइसक्रीम नहीं रखते, पर कभी कभी कुछ बच्चे मांग लेते हैं तो उनके लिए 2-4 रख लेते हैं। हाँ, तो फिर बच्चा समझ के ही दे दीजिए। ओके मैम। थैंक यू। अभी ये किसका पर्स लेके घूम रहे हो? ये पर्स ये वो है ना। वो कौन? अब किस नाम से बुलाओ उसे? ये निकिता या प्रज्ञा? देखो समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा हॉट लग रही है या ज्यादा क्यूट, ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है या ज्यादा स्टाइलिश। अब तुम ही मेरी हेल्प कर दो ना। देखो उसे चिढ़ाने के लिए मैं उसे फुगी बुलाता हूँ, लेकिन तुम एक ऐसा नाम दे दो जिसे मैं उसे प्यार से बुला सकूं। अभी तुम्हें होश पे, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तुम्हारी बातें सुनाई दे रही है ना? तनु लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया। ये जो दिमाग और मुंह का कनेक्शन है वो टूट गया। बस अब सिर्फ आंख और दिल का कनेक्शन है, और इसी वजह से एक नया कनेक्शन जुड़ने जा रहा है। अभी मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम मुझे क्या सुनाए जा रहे हो? तुमने इसीलिए पार्टी रखी है? नहीं, ये पार्टी तो हमने इसलिए। ये पार्टी हमने क्यों रखी? तुम्हें ये भी याद नहीं? बोल तो रहा हूं ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। आंखें ठीक है ना तुम्हारी? हाँ तो ठीक ही। तुम्हें नजर आ रहा है ना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ी है? प्रज्ञा। क्या? मेरा मतलब वो प्रज्ञा सामने से जा रही थी ना, तो मुझे तुम्हारी बातें सुनाई नहीं दी। क्या बोल रही थी तुम? खड़ा है कि मेरे सामने कौन खड़ा है? राइट, ऑफ कोर्स तुम खड़ी हो तनु। तनु। हाँ तनु, और इसी तनु से तुम्हारी शादी होने वाली है, और इस वजह से ना ये बैचलर्स पार्टी रखी है। अभी तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन तुम ये है कि ये पर्स लेके घूम रहे हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पर्स उसे देकर आ जाता हूँ ना, उसके बाद हम बातें कर लेंगे। हाउस दैट? अब ये किसे फोन कर रही हो? यहाँ का मौसम बदल गया है, तो सरला जी को भी बताना चाहिए ना। कान पे मत लगाओ, स्पीकर पे। लो बीजी, आपका रिजल्ट भी आ गया। अच्छा, जल्दी उठा, प्रज्ञा का होगा। दादी का ही फोन है, स्पीकर पे डालती हूँ। सबर करो। हेलो, आप अभी हारे नहीं हो। हेलो, नमस्ते जी। वो नमस्ते को छोड़ो जी, आप कहाँ हो? आप लोगों को तो यहाँ आना चाहिए था। हम लोग तो घर पर हैं। और हमें कहाँ होना चाहिए था? वहाँ क्यों होना चाहिए था? बैचलर पार्टी है, बैचलर पार्टी। नहीं जी, बैचलर पार्टी तो बच्चों की पार्टी होती है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम कौन से बच्चे से कम है? उम्र 55 की, दिल बचपन का। चुप कर। सरला जी, मेरे कहने का मतलब है कि जो यहाँ का नजारा है, अगर आप यहाँ होते तो आप अपनी आंखों से देखते। अब मुझे फोन पे नहीं बताना पड़ता। मेरा कहने का मतलब है कि बहन जी को बोल देना कि उनकी हिना जो है ना, पूरी तरह रंग ले आई है। प्रज्ञा का रंग अभी पर खूब चढ़ा हुआ है, और अभी प्रज्ञा के खुद के परामदे की तरह उसके आगे पीछे घूम रहा है। और उसको ये जैसे डर लग रहा है कि कहीं प्रज्ञा उसे छोड़ के चली न जाए। और प्रज्ञा, हाय प्रज्ञा कैसी लग रही है, आपको कैसे बताऊं? ऐसी लग रही है जैसे अमेरिका ने जापान में बम डाल दिया। हर चीज तितर बितर हुई है, और अभी उसकी तो सांस में सांस नहीं आ रही है। अरे कोई क्या रंग जमाएगी जो अपनी प्रज्ञा ने रंग जमाया हुआ है।
फोन रखो, कहीं पार्टी खत्म ना हो जाए। अरे हाँ हाँ हाँ, सरला जी, ये इंदु है, बहुत उतावली हुई है, इसको पार्टी में जाने का पड़ा है। ठीक है, इसलिए मैं फोन बंद करती हूँ। नमस्ते नमस्ते, बाय 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 बाय। नमस्ते जी, आप बाद में बात करते हैं। देखा, मैंने क्या कहा था कि वहां कोई हमारी प्रज्ञा का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और वो जो गोरे रंग वाली चुड़ैल थी ना, वो तो जल के राख ही हो गई। एक रात हमारी बच्ची की नींद खराब की थी, अब पूरा 1 महीना उसको नींद नहीं आएगी। देखियो, बस भगवान करे हमारी बच्ची को किसी की नजर न लगे। हमारी प्रज्ञा को किसी की बुरी नजर कैसे लग सकती? उसे तो अभी की अच्छी नजर लगी है ना, किसी की बुरी नजर तो उसे छू भी नहीं सकती। और देख तरला, मैं हो गई ना अव्वल नंबर से पास। क्या हुआ? देखो, इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट को छोड़ के आया हूं, जो मैंने किसी तरह फंसाया था, मगर तुम्हारी वजह से उसे छोड़ के यहाँ आना पड़ा। तुम क्लाइंट की बात कर रहे हो निखिल, जहाँ पे हमारा पूरा फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। क्या किया है प्रज्ञा? उसने क्या किया मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम बिलीव नहीं कर पाओगे। Are you sure वो प्रज्ञा ही थी? यस, आई एम श्योर कि वो प्रज्ञा ही है। एक बार पहले भी वो अपना रूप बदल के आई, लेकिन इस बार तो जैसे पूरा ही मेकओवर कर लिया, इतनी ज्यादा चेंज हो गई। और अभी उसके पीछे पीछे घूम रहा है। उसके आने से मुझे लग रहा है जैसे मैं गायब ही हो गई हूँ, और अब अभी मेरी लाइफ से गायब हो जाएगा। ये सारी बातें तुम मुझे फोन पे बता सकती थी, मैं तुम्हें फोन पे सांत्वना भी दे देता। यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं चाहती थी तुम यहाँ पे आके मेरी हेल्प करो। मैं तुम्हारी हेल्प हर बार करूंगा, हर बार करता आया हूँ, लेकिन पिछली बार की तरह अगर मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी तो किसे बुलाने वाली है? प्लीज मजाक बंद करो। मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, जानता हूँ गुस्से में हो, बहुत गुस्से में हो। मुझसे क्या चाहती हो वो बताओ। चाहती तो मैं ये हूँ कि प्रज्ञा मेरी और अभी की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन इस बात को मैंने बहुत ही लाइटली ले लिया। चीटी समझा था मैंने प्रज्ञा को, लेकिन अब उस चीटी के पर निकल आए और मेरे सर पे मंडरा रही। लेकिन इससे पहले कि वो मधुमक्खी बन के मुझे डंक मारे, मुझे कुछ परमानेंट इलाज करना होगा। सिर्फ 1 हफ्ता बचा मेरी और अभी की शादी में, बहुत कम टाइम है ये, और उतना ही कम टाइम प्रज्ञा के पास है अभी के करीब जाने के लिए। आज रात वो बहुत उड़ रही है ना, उड़ने दो उसे, लेकिन कल सुबह मैं उसका चेहरा तक नहीं दिखना चाहती। इन शॉर्ट, तुम चाहती हो कि मैं प्रज्ञा को जान से मार दूं? अच्छी जिंदगी पाने के लिए किसी की जिंदगी खत्म करनी पड़ती है। समझो तुम्हारा काम हो गया। इनफैक्ट मैं आज रात को ही प्रज्ञा का किस्सा खत्म कर दूंगा। हाँ, आज रात ही उसे मार देना। अब वो पार्टी में आई है तो उसे रिटर्न गिफ्ट तो देना ही होगा ना। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं प्रज्ञा को बहुत पहले से मारना चाहता हूँ। तुम जानती हो, हर बार या तो आल्या रोक लेती है या फिर अभी आ जाता है उसकी जान बचाने के लिए। तुम मुझे उसे मारने के लिए कह रही हो तो मेरे सोए अरमान वापस जगा रही हो। Are you sure you want this? क्योंकि आज आल्या भी इस प्लान में शामिल है। Yes, निखिल, I'm sure। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।